किसी जंगल में दो शेर रहते थे, शेरू और सिम्बा। सिम्बा एक सफेद शेर था और शेरू एक काला शेर था। दोनों शेर बहुत ही सुंदर थे और उनके जैसा शेर आसपास के जंगल में भी कोई नहीं था। वो दोनों हमेशा एक साथ ही रहते और इस वजह से कोई उनका कुछ नहीं बिगाड़ सकता था। उन्हीं के जंगल में एक बाघ भी रहता था। वो किसी तरह भी इस जंगल का राजा बनना चाहता था। लेकिन दिक्कत की बात यह थी कि जब तक शेरू और सिम्बा जिंदा है, उसका राजा बनना मुश्किल है, और जब तक वो दोनों साथ है, उनका मरना मुश्किल है। वो हमेशा उन दोनों में झगड़ा लगाने की कोशिश करता रहता। एक दिन वो बाघ एक प्लान बनाता है। वो देखता है कि शेरू अकेला है और शायद सिम्बा कहीं दूर गया हुआ है। मौका देखते ही वो शेरू के पास आता है और कहने लगता है, शेरू महाराज, कल मैंने सिम्बा को एक पड़ोसी शेर से बात करते सुना था। वो कह रहा था कि कुछ दिनों में वो आपको मार देगा और उसके बाद वो अकेला ही बचेगा। आपको मारकर वो अकेले ही इस जंगल पर राज करना चाहता है। मैं चाहता हूँ कि आप सावधान हो जाएं और उसके जाल में न फंसें। शेरू कहता है, भाग जा यहाँ से, तुझे कोई और काम नहीं है क्या? हर समय हम दोनों को लड़ाने की सोचता रहता है। बाघ वहाँ से चला जाता है। सिम्बा वापस आता है और फिर वो दोनों हमेशा की तरह साथ में ही भोजन करने लगते हैं। बाघ की योजना फेल हो गई, लेकिन वो अब भी नहीं मानने वाला था। उसने सोचा, शेरू समझदार है, इसीलिए वो मेरे जाल में नहीं फंसा, लेकिन सिम्बा मूर्ख है। अगर मैं उसे बहकाऊंगा तो वो मेरी बातों में आ जाएगा। इतना सोचकर वो सिम्बा के पास जाता है। वो सिम्बा से कहता है, सिम्बा महाराज, आपको पता है शेरू कहाँ गया है? इस पर सिम्बा कहता है, नहीं, मुझे तो नहीं पता। फिर बाघ कहता है, मैं बताता हूँ, वो जंगल में शिकार करने गया है और आज जो वो मांस लेकर आएगा उसमें जहर मिला रहेगा, जिसे खाते ही तुम मर जाओगे और फिर वो शेरू अकेला ही इस जंगल पर राज करेगा। सिम्बा उसकी बात सुनकर बहुत गुस्सा हो जाता है। वो कहता है, मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि शेरू ऐसा कुछ कर सकता है। इससे पहले वो मुझे मारे, मैं ही उसे मार देता हूँ। चलो उसे ढूंढने चलते हैं। फिर वो दोनों जंगल के बीच निकल जाते हैं। तभी सिम्बा रुक जाता है और बाघ से कहता है, मैंने कभी सोचा नहीं था कि मुझे एक दिन शेरू को मारना पड़ेगा। बाघ कहता है, अब क्या कर सकते हैं महाराज? सिम्बा ने कहा, तुम समझ नहीं रहे हो, जरा अपने पीछे देखो। जब बाघ पीछे मुड़ता है तो देखता है कि पीछे शेरू खड़ा है। सिम्बा बाघ से कहता है, अगर शेरू मुझे कह देता तो मैं खुद ही अपनी जान दे देता। इसके लिए उसे कोई प्लान बनाने की जरूरत नहीं है। इतना कहते ही दोनों ने उस बाघ पर हमला कर दिया और उसे मार दिया।